नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबीए ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा एजेंडा है ज्योमेट्री और लेवल ऑफ डिफिकल्टी है बेसिक। आपको बढ़िया समझ में आएगा और जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिमिलैरिटी कंसेप्ट, राइट। तो आप ये वीडियो जहां पर भी देख रहे हो, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां पर भी देख रहे होंगे, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं। उस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, यहाँ पे क्रक्स ऑफ द मैटर लिखा है, मतलब फिगर बनाया है एक्चुअली। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन को समझिएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सिमिलैरिटी कंसेप्ट जो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है बेसिक। मेरा आइडिया पहले इसको अभी आपको समझाना है, राइट। चलिए समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया, बनाया और सोल्यूशन चेक किया। अब इसका डिस्कशन सुनिए। देखिए कुछ ऐसा है, एक रॉड है। ये रॉड जो जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक रॉड है, एक ऐसा रॉड है, उसको स्केल को रॉड मान लीजिए। ये पानी का सरफेस है, समझ लीजिए, आप स्विमिंग पूल ले लीजिए, वहां पे कुछ इस तरह से गिरा हुआ है, ठीक है। ये जो रॉड है ना, इसकी लंबाई गिवन है कि 3.75 मीटर का है। चलो ये समझ में आ रहा है मुझे कि 3.75 मीटर है। इस लेंथ को भी इन्होंने दिया है कि एसी लेंथ जो है, कोई पॉइंट होगा एसी 1 मीटर का है। तो आपसे पूछा गया कि सरफेस ऑफ वाटर से सी पॉइंट की लेंथ क्या होगी, ये चीज आपसे पूछा गया। तो ये तो मैंने एकदम रॉ फिगर बनाया। अगर थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करूं, अच्छे से बनाया जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये अग्री करते हैं ना? तो सीधी सीधी लाइन है यार, और कुछ नहीं है। ज्योमेट्री में ना बहुत सारे कंसेप्ट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक्चुअली बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट की जरूरत नहीं है आपको ना क्वेश्चन बनाने के लिए, पढ़ने के लिए जरूरत है। मैं आपको पहले आज की क्लास में पहले संक्षिप्त में आपको एक चीज बता रहा हूं जिसको बोलते हैं सिमिलैरिटी। तो ना पहले एप्लीकेशन के हिसाब से आपको बताता हूं। आज के बाद हमेशा ये समझिएगा, दो एंगल्स इक्वल, किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल्स सिमिलर, खत्म बात। तो मैंने क्या बोला? किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल्स सिमिलर, ऐसे दिखाते हैं सिमिलैरिटी को। सर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लेते हैं ये हो गया दो ट्रायंगल्स, ये मैंने बनाया एल्टीट्यूड, ग्रीक वर्ड होता है एल्ट, एल्ट बोल दो, ऑल्ट बोल दो, जो भी है, मतलब 90 डिग्री। और ये मैंने बनाया एक मीडियन एई। आज के बाद ध्यान रखिएगा, मीडियन वो जो मिडिल से डिवाइड कर दे। अगर आप लोग एई को कह रहे हैं मीडियन, तो इसका मतलब हुआ बीई इज इक्वल्स टू ई सी, ठीक है। अब इसी का छोटा स्वरूप ऐसे, अगर एकदम कॉपी पेस्ट होता है ना, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट तो नहीं है। पी क्यू आर, ये रहा 90 डिग्री, एस, और ये रहा यहां पर भी एक मीडियन। तो यहां पर मैंने कहा पीटी एक मीडियन है। मीडियन वो जो मिडिल से डिवाइड कर दे, मतलब क्यू टी इज इक्वल्स टू टी आर, ठीक है। हम लोगों ने ये आप कैरी करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। हमने कहा दो ट्रायंगल, दो एंगल्स, ये दो ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। ध्यान रखना, ये बार बार यूज करेंगे हम लोग। अभी कुछ वीडियोस में आप लोगों के लिए ज्योमेट्री की बनाऊंगा, तो आपको कच्चा कंसेप्ट एकदम मतलब मजा आ जाएगा, कंसेप्ट आपको बढ़िया बनेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक बार पढ़ के देखो आप ज्योमेट्री वैसे। अब होता गया यार, मैंने बोला आपको सिमिलैरिटी बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। द मोमेंट यू सेड टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जैसे यहां पे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। थोड़ा मैं स्लो बताऊंगा, बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, अच्छे समझे। स्पेशली वो बच्चे जिनको ज्योमेट्री से डर है, सब हट जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एक एक करके धीरे धीरे सारे वीडियोस देखते आएगा ज्योमेट्री के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो बेनिफिट्स क्या अवेल कर सकते हैं आप? वर्ड देखना ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी पी क्यू, ठीक बात है भाई। तो मैंने लिया, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। क्या क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग साइड, इसका जो साइड उसका भी इस साइड, इसका जो साइड उसका भी वो साइड, और इसका अगर एसी तो उसका भी पी आर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल। ना सिर्फ ये फर्दर आप इक्वेट कर सकते हो किससे? एल्टीट्यूड से। दोनों का एल्टीट्यूड ले लो, एडी, और उसका एल्टीट्यूड आप क्या लोगे? पी एस। तो आप इक्वेट कर सकते हो एल्टीट्यूड से। ना सिर्फ ये, मीडियन भी ले लो।
AE अपॉन PT, मीडियन से भी आप इक्वेट कर सकते हो। मैंने एंगल बाइसेक्टर अगर नहीं कहा है ना, ध्यान रखना, मैंने सिर्फ किसकी चीज़ों के बारे में कहा है, मैंने कहा अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो आप साइड्स को इक्वेट कर सकते हो, एल्टीट्यूड को इक्वेट कर सकते हो, एल्टीट्यूड्स को इक्वेट कर सकते हो और मीडियन को इक्वेट कर सकते हो। सही बात है। और एक और बेनिफिट जो अवेल कर सकते हो वो है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, उसका रेशियो ले लो, मतलब AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। सुपर्ब। फर्दर मोर, और आगे जाओ, AC का स्क्वायर अपॉन क्या है वो, PR का स्क्वायर। फर्दर इसके आगे BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। क्या क्या सीखे अभी हम लोग बोले एल्टीट्यूड, मतलब सर एल्टीट्यूड जो 90 डिग्री, जैसे आप AD को यहां पे अगर बोल रहे हो एल्टीट्यूड, तो क्या हो गया एल्टीट्यूड का मतलब, आप ये कह रहे हो कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ऐसे यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि PS एक एल्टीट्यूड है, तो आप ये कह रहे हो कि PS परपेंडिकुलर है QR से। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या सीखे, द मोमेंट यू सेट दो ट्रायंगल्स सिमिलर, सिमिलर के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन, ऐसे तो फिर बहुत सारे ऐसे वो सब पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो ये चाहिए रखिए, दो एंगल्स इक्वल ट्रायंगल सिमिलर। याद रहेगा, लिख के रखिएगा लाइन, क्या लाइन लिख के रखेंगे, दो एंगल्स इक्वल ट्रायंगल सिमिलर एंड द मोमेंट यू सेट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर दीज आर द बेनिफिट्स यू कैन अवेल। जैसे ही आप बोलोगे दो ट्रायंगल सिमिलर है, कुछ ये बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वेट कर सकते हैं, एल्टीट्यूड को इसके साथ ही इक्वेट कर सकते हैं एंड मीडियन को भी इनके साथ। मैंने एंगल बाइसेक्टर अगर नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री में जो बोला गया जो नहीं बोला एकदम क्रिस्प रखिएगा उसको। इसके अलावा दोनों के दोनों ट्रायंगल्स का एरिया को भी आप इक्वेट कर सकते हो, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर, BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, राइट। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, मैं आपको एक बात रियली में बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी की मैं और एप्लीकेशंस भी ले दूंगा, लेकिन जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन होता है सिमिलैरिटी का, जो सबसे आसान एप्लीकेशन होता है वो यही होता है। कौन सा वाला होता है, ये ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल बनने वाली चीज, और अगर वो 90 डिग्री का ट्रायंगल है तो यार इससे अच्छा और क्या होगा। सर कैसे, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो और ये दोनों लाइन्स अगर सीधी सीधी है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गए, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, मतलब ट्रायंगल ABC, और अगर मैं लेता हूं EF तो ट्रायंगल ABC पैरेलल टू ट्रायंगल AEF, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करेक्ट पॉइंट है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो ये सबसे बेसिक तरह का सिमिलैरिटी का क्वेश्चन बनता है। जरा इसमें आ जाओ अब आप, इसी चीज को मैंने एक लाइन करके यहां पे दिखाया, देखो आप, ये रही वो क्या कहते हैं पाइप जो है, मतलब एक लकड़ी जो है, और ये सरफेस ऑफ वाटर, ये यहां से 0.75 मीटर के लेंथ पे, हाइट पे, ये यहां से 2.5 मीटर है, और ये है यहां से 1। अच्छा बाय द वे एक बात आओ, जैसे 3.75 है तो अगर मैंने ये C लिया हुआ है तो ये CB, इसका मेजरमेंट आप बता पाओगे? हाँ सर बता दूंगा, 3.75 माइनस 1, दिस वुड बी 2.75 मीटर। अग्री करते हैं? तो ये भी सही है। तो थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे कि आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये हो गया 2.75 मीटर, सुपर्ब, राइट। तो अब आप ये देखो, सीधी सीधी लाइन है यार, ये लो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर ये A है, मैं इसे A डैश नाम ले लेता हूँ और ये ले लेता हूँ C डैश। तो आप खुद से देखो ना, ये सीधी सीधी लाइन्स है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और एंगल B तो दोनों में कॉमन एंगल है। किन दोनों में? ट्रायंगल A डैश B सिमिलर टू ट्रायंगल C डैश B। आप बोलेंगे सर कैसे, बताया तो आपको, एंगल A डैश B इज इक्वल्स टू C डैश B, करेक्ट है। C डैश B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके अलावा एंगल BC डैश इज इक्वल्स टू कौन सा, BC डैश इज इक्वल्स टू BA डैश, करेक्ट है। ये दोनों एंगल भी इक्वल है, BA डैश। इसके अलावा एंगल B दोनों में इक्वल, दोनों में सेम हो गया, कॉमन एंगल हो गया, सुपर्ब।
तो खैर हम लोग को तीन एंगल्स चाहिए भी नहीं थे, दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। द मोमेंट यू सेड ट्रायंगल सिमिलर, तो मैंने बोला ये सबसे आसान होता है 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाना। चलिए एक करके लिखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स, बड़े ट्रायंगल का 90 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ए डैश बी। छोटे ट्रायंगल का 90 डिग्री सी डैश बी। बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस, तो आप बोलोगे सर ए बी। छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस सी बी। बड़े ट्रायंगल का क्या, बड़े ट्रायंगल का दिस बेस ए डैश ए। छोटे ट्रायंगल का बेस सी डैश सी। सर आप ये सब क्यों लिखे? सिर्फ ये बताने के लिए कि आप में से वो बच्चे जिनको लगता है कि सर मेरे को ये नहीं समझ में आता किसका रेशियो लेना है, अरे सब लिख दिया करो, क्या दिक्कत है। तीन साइड एल्टीट्यूड और मीडियन, नहीं तो बोला आपको मैंने, लिख दो, कुछ नहीं होता। चलो जिसकी जरूरत है वो देख लेंगे अपन लोग। सबसे पहला ए डैश बी। ए डैश बी की वैल्यू है नहीं, जरूरत भी नहीं है। सी डैश बी, सी डैश बी की वैल्यू नहीं, जरूरत भी नहीं है। ए बी, ए बी की वैल्यू है 3.75, सुपर, दिस इज ये है 3.75। सी बी, सी बी की वैल्यू कितनी है? सी बी की वैल्यू है 2.75। नेक्स्ट ए डैश ए। अच्छा एक बात आप मुझे बताओ, जैसे ये टोटल है 2.5 मीटर, ये है 0.75 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा? आप भी इस बात को बोलोगे ना सर 2.5 माइनस 0.75 दैट इज 1.75 मीटर। अग्री करते हैं? तो आप भी इस बात को बोलेंगे, तो ये ए डैश ए वुड बी 1.75। सी डैश सी ये निकाल लेते हैं, यही तो एक चीज है ना जो निकालना है, क्योंकि हमको बोला गया कि सरफेस ऑफ वाटर से ये साइड ये निकालो, मतलब बेसिकली हमसे यही तो पूछा जा रहा है। अग्री करते हैं? तो ये हो गया सी डैश सी, ये हो गया सी डैश सी। सी डैश सी वुड बी 2.75 इंटू 1.75 अपॉन 3.75, 3.75। तो ये हमारे किस चीज की वैल्यू आ गई? सी डैश सी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया ना, हमसे पूछा गया है सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सरफेस ऑफ वाटर से सी डैश तक का डिस्टेंस। सरफेस ऑफ वाटर को मान लेते हैं, मैं नाम देता हूं यहाँ पे पी, एक बात ऐसे है ना, तो ये हो जाएगा पी सी प्लस सी डैश सी। सो पी सी ये कितना हो जाएगा? पी सी वुड बी 0.75 और सी डैश सी ये रहा 2.75 इंटू 1.75 डिवाइड बाई 3.75। तो सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.033। यहां तक आप समझे? क्या क्या सीखे यहां तक आप? सर यहां तक ना मैं ये सीखा कि सिमिलैरिटी क्या होती है। जब ट्रायंगल सिमिलर हो, जब दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, और जहां ट्रायंगल सिमिलर हुए तो आप क्या कर सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं। इसके अलावा एल्टीट्यूड और मीडियन को। ये क्वेश्चन जो दिया गया था ये कुछ ऐसा था कि एक रॉड है जो पानी के अंदर है, वो रॉड की लेंथ है 3.75 मीटर, AC 1 मीटर है, तो बचा हुआ डिस्टेंस जाएगा 2.75 मीटर। और हमसे पूछा गया था सरफेस ऑफ वाटर से पॉइंट सी का लेंथ क्या हो जाएगा। तो कुछ किया नहीं, बेसिकली यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, सीधी सीधी लाइन है 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये एंगल कॉमन हो गया, तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। द मोमेंट यू सेड दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर, तो सबसे आसान सिमिलरिटी क्वेश्चन ये होता है 90 डिग्री के अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस तीनों को इक्वेट कर दिया। मैंने बोला जिसको समझ में नहीं आता कि किसको किसको आए, सबको ले लो, कुछ नहीं होता। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई सी सी डैश की वैल्यू। सी सी डैश की वैल्यू को सरफेस ऑफ वाटर से लेके यहाँ सी डैश तक ऐड कर दिया। सरफेस ऑफ वाटर से लेके सी डैश, सरफेस ऑफ वाटर से सी डैश, सी नहीं, और इन दोनों को फिर ऐड कर दिया तो हमारे ये लेंथ आ गया विच इज 2.033 मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में ट्रायंगल सिमिलर कैसे लेना है। ज्योमेट्री के और क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलैरिटी के और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और फ्यूचर में वीडियोस देखते हैं ज्योमेट्री के, सिमिलैरिटी और दूसरे कॉन्सेप्ट्स के भी। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। समय आ चुका है एक स्टूडेंट धर्मा का। सिमिलैरिटी पे ही आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ज्योमेट्री का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, बेसिक सा। ये देखिए आपके सामने डिस्प्ले कर रहा होगा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। देखते हैं आप लोग का आंसर क्या आता है। इसके अलावा बाकी चीज़ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।